जय श्री राम साथियों। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को मजबूत करने निकले थे, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस को छोड़ते चले गए। ऐसा लगता है कि कहीं एक समय ऐसा ना आ जाए कि केवल राहुल गांधी ही पार्टी में रह जाए। आज देखने को मिला कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए। विजेंद्र सिंह बॉक्सर, जिन्होंने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से पिछले लोकसभा में चुनाव लड़ा था कांग्रेस की पार्टी के टिकट पे, वो भाजपा ज्वाइन कर गए। संजय निरुपम महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ एक ऐसा नाम जिसको देख के सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे और उनकी एक अच्छी से थी गांधी फैमिली में। लेकिन आज जिस प्रकार से प्रोफेसर गौरव वल्लभ के बारे में खबरें आई कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और जो कारण उन्होंने बताया ये बहुत ही सुखद कारण था मेरे लिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस में रहना भी नहीं चाहिए। मैं जब भी गौरव वल्लभ जी का डिबेट देखता था, अलग अलग टीवी चैनल्स पे वो आते थे, तो मुझे देख के एक बात लगता था कि ये आदमी सही आदमी गलत पार्टी में क्यों है। जो बातें वो वहां बोल रहे हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस को डिफेंड करते थे, लगता था कि उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। लेकिन खैर, हर एक की अपनी अपनी राजनीतिक जो होती है इच्छाएं होती हैं, वो उनको कांग्रेस में उस समय नजर आ रहा था। उनकी एक अपनी विचारधारा थी जिसके लिए वो कांग्रेस में थे। लेकिन ये बात सत्य है कि वो कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन कर रहे थे, पर सनातन का विरोध नहीं कर रहे थे। यही बात उन्होंने अपने रेजिग्नेशन लेटर में भी लिखा है कि मेरा दम घुट रहा है कांग्रेस के अंदर। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर के निमंत्रण को जिस प्रकार से कांग्रेस ने ठुकराया, जिस प्रकार से सनातन का विरोध हो रहा है और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनको ये अच्छी बातें नहीं लग रही थी और बहुत ही साफ गोई के साथ उन्होंने इन बातों को सामने रखते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। उन लोगों के जो दलीलें थी, अक्सर सभी लोग की दलील एक ही थी कि नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की यात्रा है वो हमें पसंद आती है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी भारत को आगे लेके जा रहे हैं वो हमें पसंद आता है, इसीलिए हम लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। ऐसे कई लोगों ने दलील दी। लेकिन गौरव वल्लभ एक ऐसे नेता मुझे दिखे जिन्होंने ये बोला कि मैं कांग्रेस की एंटी सनातन नीति से परेशान हूं, दुखी हूं। कांग्रेस का राम मंदिर पर जो स्टैंड है, मैं उससे दुखी हुआ, उससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, इसलिए मैं छोड़ के यहां पर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं। विनोद तावड़े जी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसी तरह की बातें कुछ समय पहले आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने भी कही थी। वो भी राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे, वो चले आए। तो इससे एक बात तो साबित होता है कि कांग्रेस में रहकर भी जो लोग वहां पर सनातन का समर्थन करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इस विचारधारा का समर्थन करते हैं कि उनको सनातन के हित में काम करना चाहिए। इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, चाहे गौरव वल्लभ जी हो, या अन्य और भी जो नेता हैं, वो लोग कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में आना चाहते हैं और वो लोग आ रहे हैं। अब कांग्रेस क्या बोलेगी कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को, गौरव वल्लभ जी को, संजय निरुपम को ईडी का डर दिखाया गया। इन पर तो ईडी की कोई बात ही नहीं थी, इन पे तो ईडी का कोई केस ही नहीं था, सीबीआई का कोई मुकदमा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो अब ये लोग क्यों आए? इसका बस एक ही कारण है कि ये सभी वो हिंदू हैं जो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस में थे और सनातन का अपमान घुट घुट के बर्दाश्त कर रहे थे। अब इनसे रहा नहीं गया, तो सनातन के हित में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आ गए हैं और चुनाव के एन पहले इनका भाजपा में आना एक शुभ संकेत है। ये बताता है कि आगे आने वाला जो समय है भाजपा के लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारी ये स्टोरी को आप लाइक करें, हमारे चैनल भारत मांगे जवाब को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।